जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। दोस्तों, मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज इस समय चेन्नई में हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है। इस समय लॉकडाउन तो छूट गया है, लेकिन दो लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और चपेटे में आ जा रहे हैं। अभी अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार जो है चपेटे में आ गया। और अभी मैं सोशल मीडिया पर दोस्तों कुछ 2-3 दिन पहले एक मुस्लिम महिला के द्वारा सुन रहा था। वो बोल रही थी कि बीजेपी के संबित पात्रा जो है कोरोना पॉजिटिव हुए तो बच क्यों गए। वो बोल रही थी कि ये खेल चल रहा है, मतलब डेथ बॉडी नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले जो है, तो लगता है किडनी निकालने का एक क्रम चल रहा है। बताइए कितने बेवकूफ़ बेवकूफ़ लोग हैं। अगर यही क्रम चलता तो अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, पाश्चात्य जो देश हैं, हर जगह किडनी बेचने का ही चल रहा है। दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो भ्रामक जो है संदेश फैला करके लोगों को बरगलाते हैं। और कोरोना जैसे भयंकर बीमारी के साथ भी ये लोग मतलब राजनीति करने से नहीं चूकते। दोस्तों, कोरोना किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हो। किडनी बेचने का षड्यंत्र अगर अगर ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि संबित पात्रा को हुआ और बच क्यों गया, तो बचने के लिए तो सब जो भी अगर किसी को होगा भगवान बचाएगा तो बच ही जाएगा। जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी बरकरार रहेगी, उसको तो बचना ही बचना है। लेकिन इतने साले सब जाहिल हैं, बेवकूफ़ आदमी है। एक महिला थी, बोल रही थी, मतलब इतना ये लोग जो है गिर गए हैं, समझ लो, देश को तोड़ने के चक्कर में कि क्या कहा जाए। और उपदेश दे रहे हैं मंदिरों के विषय में कि मंदिर का कलेक्शन आता है। मंदिर, राम मंदिर के विषय में एक बोल रहा था अभी कि मंदिर में सबको भागीदारी नहीं दी गई। ब्राह्मण 5 ब्राह्मण 6 कितना बता रहा था, और एक जो है दलित को दी गई। उसमें ब्राह्मण ये नहीं है दोस्तों, वो साधु हो जाता है तो उसकी कोई जात नहीं होती है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो जातिगत दृष्टिकोण तब रहता है जब गृहस्थ आश्रम में आदमी रहता है। जब सन्यासी हो जाता है तो उसकी कोई जात नहीं होती है। और उसमें एकाक दो बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धिजीवियों को तो रखा ही जाएगा, या किसी भी वर्ग के हों। और ये सब लड़ा करके हमारा आपका वोट बांटने के चक्कर में रहते हैं, अपना कार्य सेकने के चक्कर में ये लोग पड़े रहते हैं। अभी ये लोगों को दलित याद आ रहे हैं। सर्वाधिक दलितों का शोषण जो है सपा के कार्यकाल में होता है। दोस्तों, हरिजन बनाम सवर्ण मायावती लगाई थी, जब अखिलेश यादव आए तो उन्होंने उस कानून को निरस्त कर दिया। बीजेपी आई तो फिर लाई। तो सबसे ज्यादा शोषण कौन करता है? दलितों का। आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए। जो कानून दलितों को जो है संरक्षण देने वाला होता है उसको ये लोग हटा देते हैं। और सबसे ज्यादा यही लोग प्रहार करते हैं दलितों के ऊपर। जब वोट लेने को होता है तो ये लोग कहते हैं जो है कि हमको वोट दो, मतलब दलितों को अपना भाई बना लेते हैं। और उसके बाद जब काम निकल जाता है तो ये लोग शोषण करते हैं। अब आप सोचिए कि दलितों की बहुत बड़ी नेता मायावती, इनके साथ जब अतिथि कांड हो सकता है, गेस्ट हाउस कांड हो सकता है, इनके कपड़े जब इनके कार्यकाल में उतारे जा सकते हैं, उनका मर्डर का प्रयास किया जा सकता है, तो छोटे मोटे दलितों की क्या हालत होगी इनके शासन में। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। आज योगी जी का शासन है, ये लोग भले से भ्रामक प्रचार करें, लेकिन आज हर दलित भी खुशी है। कोई किसी का शोषण कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि दलित का कोई शोषण कर सके। अब विशेषकर ब्राह्मणों के विषय में ये लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने कभी दलितों का शोषण नहीं किया है। ब्राह्मणों ने अपने पूजा पद्धति में जो भी हमारे पूजा पद्धति के नियम बनाए गए हैं, उसमें ब्राह्मणों ने हर वर्ग को जोड़ा है। कुम्हार के घर से जो है मिट्टी का घड़ा लाना, और जो है तमाम प्रकार की जो भी जातियां हैं उनके घरों से, नाई के घर से, धोबी के घर से, और जो भी जातियां हैं सबके घर से कुछ न कुछ जाना। शादी विवाह में हर आदमी, बढ़ई का कारोबार, सबको फलने फूलने का समय ब्राह्मणों ने दिया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। दोस्तों, मैं तो बहरहाल सन्यासी हूँ, लेकिन फिर भी जो यथार्थ है वो तो बोलना ही पड़ता है। यथार्थ जो सत्य है उसको बोलना ही पड़ेगा, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए ये लोग, हम लोग जब बचपन में किसी मजदूर का, किसी का नाम लेते थे तो माँ हमको बोलती थी, तुम उसको दिया दिखाए हो क्या जो नाम लेते हो? तो हम लोग जो चाचा दादा कह के ही बोलते थे। हमारी उम्र जो है सन 62-63 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक हमने कभी भी जो दलित वर्ग के मेरे भाई हों, चाहे वो हरिजन समाज से हों, चाहे किसी भी समाज के हों, हम लोग चाचा दादा कहकर ही पुकारते थे। दोस्तों, लेकिन ये लोग जब से अपना शासन सेकने के चक्कर में ये लोग आए हैं, तब से बरगला करके लोग जो है, ये लोग अपने वोट लेने के चक्कर में, राज करने के चक्कर में
ये लोग जो है जातियों को बांटने का प्रयत्न करते हैं, हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयत्न करते हैं। इनकी यही यही इनकी व्यथा है कि वोट डालो, फूट डालो, राज करो। तो इनके भ्रामक बहकावे में न आकर के दोस्तों अपने विवेक से कार्य करिए। आप खुद ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा है, जब इनका बाहुल्य ये जब बहुमत में हो जाते हैं तो दलितों का हमेशा शोषण करते हैं। दलित का अगर 1-2 बीघा जमीन है तो उसके खेत में भैंस ढील देंगे, गाय को छोड़ देंगे, चराएंगे, और बोलेगा तो उसको मारेंगे। इनका यही काम है। और दूसरी जातियां ऐसा क्या करती हैं दलितों के साथ में, जरा आप बताइए, आप ही लोग बता दीजिए, आप तो देख ही रहे हैं। तो इनसे बचिए। ये लोग केवल सत्ता राज शासन पाने के चक्कर में, खनन करने के चक्कर में, रेत बालू, नदियों का कटान और पर्यावरण को जो है दूषित करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इनका यही काम ही है। ये लोग कंस शिशुपाल के वंशज हैं, और कंस शिशुपाल जब तक थे तब तक इन्होंने यही किया। इनका भी यही काम है दोस्तों। जो राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, और आप अपने विवेक से कार्य करिए, और किसी के भ्रम जाल में मत फंसिए, क्योंकि ब्राह्मणों को खुद ही समझना चाहिए। ब्राह्मण जो है किसी को कभी नहीं प्राइमरी स्कूल में पहले अध्यापन काल में जब ब्राह्मण रहते थे, हर वर्ग के बच्चों को पढ़ाते थे, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, चाहे किसी वर्ग के हों। तो ऐसा मत करिए। हम लोगों को तो कुर्मी भी पढ़ाए, यादव भी पढ़ाए। पहले के जो शिक्षक हुआ करते थे उनके अंदर जात पात भेदभाव नहीं हुआ करता था दोस्तों। आज के ज़माने में ये लोग भेदभाव बांट करके एक समाज को लड़ा करके अपना वर्चस्व, अपनी रोटी सेकने के चक्कर में हमको आपको लड़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कृपा करके किसी के बहकावे में न आए। अपनी पुरानी संस्कृति है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक जीने की परंपरा है। हमारी भारतीय संस्कृति हमारा सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा में सबको आना चाहिए। वो चाहे कुर्मी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, बनिया हो, कोई भी हो, हम लोग सनातनी हैं। सर्वश्रेष्ठ सनातन माने अति प्राचीन पुराना धर्म हम लोगों का है। इसलिए नाम लो, प्रभु का नाम लो, अपना सत्कर्म करो। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म ही नहीं है। लेकिन ये लोग दूसरे के हित करने के चक्कर में नहीं रहते, केवल अपनी जात का हित हो, अपना हित हो, दूसरे चाहे भाड़ में जाए, इनका यही नियम है। इसलिए ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। जय श्री राम, संकट मोचन, जय हनुमान, जय सिया राम। रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा है। हमारे सपा के कुछ बंधु हमारे साथ में रहे हैं, तुलसीदास जी को भी गाली देते थे दोस्तों। मैंने देखा है अपने सामने, बहुत सानिध्य रहा है। सपोर्ट करो, लेकिन किसी महाकवि को जो है, जबकि रामचरितमानस पूरे विश्व में गया है, और जहां जहां गया है, मॉरिशस गया है, और उसके बाद जो है सुरनाम गया है, जहां जहां रामचरितमानस को लेके गए वहां पर समृद्ध हैं। और जहां पर जातिवाद को लोग नहीं मानते, आप साउथ के स्टेटों में चले आइए, यहाँ पर दलित से लेकर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। ये सब बहुत सुखी राज्य हैं, समझ लीजिए आप। मैं इसमें तमिलनाडु में हूँ, यहाँ पर आप देखिए एग्रीकल्चर से लेकर के, और रंग रूप पर मत जाइए। रंग रूप तो इनका काला ही होता है, लेकिन दिल के बहुत व्हाइट होते हैं। और उत्तर प्रदेश में रंग रूप लोगों का सफ़ेद होता है, लेकिन अंदर से बहुत काले होते हैं। तो अगर देखना है, पूरा भारत भ्रमण करना है, और जात पात को तोड़, यहाँ पर मंदिरों को भी आप देख लीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में वैसे मंदिर नहीं है जैसे मंदिर साउथ में है। एक से एक शिल्प कला के अनुपम नमूना आपको दिख जाएंगे। कर्नाटक शैली के मंदिर हो, चाहे साउथ इंडिया में आप जो है तमिलनाडु शैली के जो मंदिर बने हुए हैं, चोल राजाओं के द्वारा बनवाए हुए जो मंदिर बने हुए हैं, यहाँ का मंदिर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान और यहाँ का छुआछूत किसी से नहीं है दोस्तों। हमारे उत्तर प्रदेश में ये लोग लड़ा के विभाजित करके, ब्राह्मण गलत कर रहा है, ये कर रहा है, यही करके जो है बदनाम करने के चक्कर में रहते हैं दोस्तों। इसलिए इन लोगों से बचिए और घूमिए। खूब मंडूब नहीं, ये कुएं में रहने वाला मेढक समझता है कि पूरी दुनिया इसी के अंदर है। जब तक आप पूरा भ्रमण नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मंदिर क्या है और इसकी पद्धति क्या है, जीने का तरीका का। यहाँ पर छोटे से लेके बड़े वर्ग सब लोग पूजा पाठ करते हैं, सबके घर में रंगोली बनती है। हमारे यहाँ बरगला करके और आपको जो है अपनी पद्धति से हटा करके आपका वोट केवल लेने के चक्कर में ये लोग लड़ाते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए समाजवादी पार्टी से विशेषकर बचने की जरूरत है। और बाकी तो पार्टियां जो हैं तो है, लेकिन ये लोग हमेशा लड़ा करके और अपना वर्चस्व कायम करने के चक्कर में, अपराधीकरण करने के चक्कर में, नदियों का शोषण करने के चक्कर, बालू और गिट्टी का रेता इनके राज्य में ओवरलोड ट्रकें चलती हैं, 50-50 टन लेकर के जो है रोड उखाड़ देती हैं दोस्तों।
अभी जब सुधरता है ये लोग आते हैं और पुलिस जो है रोड पर खड़ी हो जा, पुलिस को टारगेट देते हैं कि हमको इतना महीना चाहिए। तो इनके राज्य में जितना खनन हुआ है, जितना घोटाले हुए हैं, आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। साधु संतों के प्रति ये लोग सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मक होते हैं। साधुओं को ये लोग ढोंगी बताते हैं, साधु की हत्या कराने का निरंतर प्रयत्न करते रहे, राम मंदिर में गोली चलवा देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। जय श्री राम, संकट मोचन, जय हनुमान।